वेलकम टू सेफ्टी मैनेजमेंट फॉर यू। आज हम देखेंगे जब भी हम एक सेफ्टी चेकलिस्ट बनाएंगे वो सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या क्या ऐसे हेड क्या क्या ऐसे मुख्य पॉइंट रहेंगे ताकि हमारा सेफ्टी चेकलिस्ट बहुत अच्छा बनेगा। दोस्तों, जब भी हम सेफ्टी चेकलिस्ट बनाते हैं हमको ये ध्यान में रखा हुआ होना चाहिए ताकि हमारा वर्क प्लेस में जितना भी हज़ार्ड और जितना भी रिस्क है वो सारे वो चेक पॉइंट में आ जाए। और ये जब भी चेक पॉइंट को लेके या चेकलिस्ट को लेके हम वर्क प्लेस में जाए वो सारे चीज़ कवर हो जाए ताकि हमारा वर्क प्लेस सुरक्षित रहे। आज मैं आपको ऐसे 5 चीज़ के बारे में बताऊंगा, 5 मेन हेडिंग के बारे में बताऊंगा ताकि उसी 5 हेडिंग को यदि आपने चेकलिस्ट में स्थान दे दिया तो आपका वर्क प्लेस में सारे हज़ार्ड सारे रिस्क जो है वो कवर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ऐसे क्या होगा उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट होता है दोस्तों मैन या पीपल रिलेटेड चेक पॉइंट। मैन या पीपल रिलेटेड चेक पॉइंट में क्या क्या आता है। पहला पॉइंट है कि आपका वर्कमैन या इंजीनियर या सुपरवाइज़र सेफ्टी इंडक्टेड है। जब भी वो वर्क प्लेस में आता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, पहली बार कंस्ट्रक्शन साइट में जाता है, तभी हम कुछ साधारण नियम उसको बताते हैं। वो क्या सारे साधारण नियम सुरक्षा का हमने उनको बताया है? क्या उसका कोई एविडेंस है? वो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। दूसरा होता है मेडिकल फिटनेस। क्या डॉक्टर ने उनको सर्टिफाई किया है? क्या वो फिज़िकली मेंटली फिट है काम करने के लिए? ये भी कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिला है कि नहीं मिला है। दोस्तों, चाहे वो सुपरवाइज़र इंजीनियर हो, वर्कमैन हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो, मे बी वो उसके फोल्डिंग के ऊपर काम कर रहा है, मे बी वो कहीं और ऊंचाई में काम कर रहा है, मे बी वो खुदाई का काम कर रहा है या कोई मशीन ऑपरेशन कर रहा है, जो भी काम कर रहे हैं हमारा सुपरवाइज़र इंजीनियर वर्कमैन, उनके लिए जब भी हम चेकलिस्ट बना रहे हैं तो ये ध्यान देना चाहिए कि उनको उसी के रिलेटेड, उसी काम के रिलेटेड स्पेसिफिक ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। चौथे पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे कि जॉब स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो पहने हैं कि नहीं पहने हैं। हर एक काम के लिए हर एक तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी से होता है, तो वो जॉब स्पेसिफिक रिलेटेड जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी तरह पीपीस वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ उनका कंडीशन क्या है, उसको कैसे पहने हैं, वो डैमेज तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, इस तरह चीज़ को भी हमको ध्यान में रखते हुए चेकलिस्ट को बनाना है। तो दोस्तों, मैंने मुख्य पॉइंट बता दिया कि मैन और पीपल के बारे में ये सारे चेक पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे सराउंडिंग चेकलिस्ट। जिस वर्क लोकेशन में हमारा काम हो रहा है, जिस पॉइंट में हमारा काम हो रहा है, उसका सराउंडिंग एरिया कैसा है। हमारा आदमी तो सुरक्षित है, हमारा वर्कमैन को हमने ट्रेनिंग दिया है, बट किसी दूसरे के वजह से भी हमारा वर्कमैन को खतरा हो सकता है। ऐसा तो नहीं पास में कहीं बिजली का काम हो रहा है, ऐसा तो नहीं हमारा काम के साथ साथ किसी और का काम केमिकल का होता है, उसका साथ कहीं स्कैफोल्डिंग में बाजू में काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारा जहाँ पे काम हो रहा है उससे कुछ ही दूरी में एक बड़ा सा एक्सकावेशन पिट है। ये सराउंडिंग एरिया को भी हमको देखना चाहिए कि हमारा वर्कमैन जहाँ पे काम कर रहा है उसका सराउंडिंग एरिया कैसा है। तो वो सराउंडिंग एरिया को भी हमको कुछ चेक पॉइंट्स जो है डालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, क्या आजू बाजू का हाउसकीपिंग सही है, क्या आजू बाजू में कोई गड्ढा है, कहीं आजू बाजू में कहीं हॉट वर्क आग लगने वाला काम हो रहा है। इस तरह कुछ पॉइंट्स भी हमको सराउंडिंग रिलेटेड डालना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इक्विपमेंट, जो भी हमारा वर्कमैन सुपरवाइज़र इंजीनियर के पास इक्विपमेंट्स है वो सारे इक्विपमेंट्स ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, उसमें कोई डेंजरियस पार्ट्स तो नहीं है। ऐसा है कि हम ग्राइंडिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें गाड़ी नहीं है, कहीं कहीं देखा गया है कि हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो डिफॉर्मेशन हो गया है, डैमेज हो गया है। कोई ऐसे इक्विपमेंट है जिसमें मैन्युफैक्चरर का लेवल भी नहीं है, कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट्स है जिसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर ही नहीं है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो इक्विपमेंट को हमने कभी इंस्पेक्शन ही नहीं किया हो। तो उस तरह भी हमको जितने भी हमारा वर्क प्लेस में इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट रिलेटेड भी चेक पॉइंट्स जो है वो होना चाहिए।
उसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में प्रोसेस रिलेटेड हमको चेक पॉइंट्स करना चाहिए। प्रोसेस रिलेटेड मीन्स मेथोडोलॉजी कैसे है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसा है उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि कहीं पे स्कैफोल्डिंग इरेक्शन हो रहा है, प्रोसेस रिलेटेड हमको चेक पॉइंट्स भी डालना चाहिए। जिस तरह वो एसओपी बना हुआ है, जिस तरह मेथोडोलॉजी बना हुआ है कि स्कैफोल्डिंग को इरेक्शन करने के लिए, क्या उसी तरह वो इरेक्शन कर रहा है, क्या उसी तरह वो उसको मेंटेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे एक्सकावेशन हो रहा है, तो एक्सकावेशन रिलेटेड मेथोडोलॉजी क्या कहता है, एक्सकावेशन रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमारा क्या कहता है, क्या उसी तरीके से हमारा एक्सकावेशन हो रहा है, उस तरह चेक पॉइंट भी हमको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों कहीं पे स्टेप कट है एक्सकावेशन के जॉब में, क्या वो स्टेप कट के द्वारा एक्सकावेशन हो रहा है, उस तरह प्रोसेस रिलेटेड चेक पॉइंट्स भी हमारा चेक लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी, यदि कोई इमरजेंसी हो गया तो इमरजेंसी रिलेटेड भी हमारा कोई चेक पॉइंट हमको होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीने का पानी है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले है कि नहीं है, फॉर एग्जांपल नियर बाय हॉस्पिटल का एड्रेस डिस्प्ले है कि नहीं है। इस तरह कुछ इमरजेंसी रिलेटेड पॉइंट भी हम लोगों को चेक पॉइंट में डालना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज आपको एक वर्क प्लेस का चेकलिस्ट कैसे बनाना है मैं आपको बताया। जैसे पॉइंट नंबर 1 में मैन या पीपल को लेके बताया, पॉइंट नंबर 2 में सराउंडिंग को लेके बताया, पॉइंट नंबर 3 में इक्विपमेंट को लेके बताया, पॉइंट नंबर 4 में प्रोसेस रिलेटेड चेक पॉइंट क्या क्या डालना बताया, और 5वां नंबर पॉइंट में इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या क्या पॉइंट होना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। यदि ये 5 पॉइंट यदि आप आपके चेकलिस्ट में लेके आते हो तो उसमें सारे हज़ार्ड और सारे रिस्क जो है कवर हो जाएगा और आपका चेकलिस्ट एक इफेक्टिव चेकलिस्ट बनेगा। थैंक यू।